माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपने इष्ट का जयकारा अवश्य लगाएं। हम श्रवण करने जा रहे हैं माता महालक्ष्मी की व्रत कथा का, जिसके सुनने मात्र से ही माता महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और समस्त सुख और वैभव को प्रदान करती हैं। दोस्तों, अगर कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो हम आरंभ करते हैं माता महालक्ष्मी की पुण्यदायी व्रत कथा। एक बार हस्तिनापुर में महर्षि वेदव्यास जी का आगमन हुआ। महाराज धृतराज उन्हें आदर सहित महल में लाए और उन्हें सोने के सिंहासन पर बिठाया। फिर उनके चरण कमल धुलवाए और उनके चरणों की वंदना की। माता कुंती और गांधारी ने वेदव्यास जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हे महामुने, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमें कोई ऐसे महान व्रत की कथा सुनाइए, समस्त सुखों की प्राप्ति हो और समस्त पापों का नाश हो। हमारे राज्य की राजलक्ष्मी स्थायी रूप से राज्य में वास करे और हमारा राज्य पुत्र पौत्र आदि धन संपदा से भरपूर रहे। यह सुनकर मुनिराज बोले, हे देवी, ध्यान से सुनो। आज हम एक ऐसी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह महान व्रत समस्त सुखों को प्रदान करता है और सभी प्रकार के पापों का अंत करता है। महालक्ष्मी का यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू किया जाता है, जो कि 16 दिनों तक चलता है। सुनकर माता कुंती बोली, हे महामुने, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि विधिवत हमें समझा के कहिए। राज बोले, देवी, इस व्रत की विधि आप ध्यान से सुनिए। यह माता महालक्ष्मी का व्रत है, जिसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इसे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से शुरू किया जाता है। सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर माता के सामने बैठकर इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। 16 गांठों वाला धागा बनाएं और उनसे हल्दी से पीला करें। फिर प्रतिदिन इस पर 16 गेहूं के दाने चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। फिर अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी पर मिट्टी का हाथी बनाएं और उस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। इस तरह विधिवत पूजा करने से राज्य लक्ष्मी में वृद्धि होगी और माता राज्य में स्थायी रूप से वास करेंगी। पूजन की विधि समझाकर वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए और इधर समय के अनुसार गांधारी और देवी कुंती ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अपने अपने महलों में की तैयारी आरंभ कर दी। इस तरह 16 दिन बीत गए। अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी पर गांधारी ने नगर की समस्त प्रतिष्ठित स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रण भेजा, परंतु माता कुंती को आमंत्रण नहीं भेजा। इससे माता कुंती ने अपना बहुत अपमान समझा और उदास होकर बैठ गईं। पांचों पांडव महल आए, तब उनने माता कुंती से पूछा, हे माता, आपके उदास होने का क्या कारण है और अब तक आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं शुरू की? इस पर माता कुंती बोली, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के पूजन का उत्सव गांधारी के महल में है। वहाँ उसके 100 पुत्रों ने मिलकर मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिसके पूजन के लिए नगर की समस्त स्त्रियों को बुलाया है और हमारे यहाँ कोई नहीं आया। वह सुनते ही अर्जुन ने कहा, हे माते, आप पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि आज हमारे वहाँ ऐरावत हाथी की पूजा होगी और आप पूजन की तैयारी शुरू कीजिए। माता कुंती ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारी शुरू कर दी। अब ऐरावत हाथी को धरती पे कैसे लाया जाए, यह समस्या उत्पन्न हो गई। देवराज इंद्र ने कहा, स्वर्ग से ऐरावत धरती पे कैसे जाएंगे? यह सुनते ही अर्जुन ने अपने बाणों से धरती से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना दी, ऐरावत हाथी धरती पर आसानी से आ सके। इधर पूरे राज्य में हलचल मच गई कि माता कुंती के यहाँ ऐरावत हाथी की पूजा की जाएगी और नगर की समस्त स्त्रियां जो गांधारी के यहाँ गई थी, वो भी अपनी अपनी थाली लेकर माता कुंती के यहाँ आ गईं। कुंती का महल ऐरावत की पूजा के लिए ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाए, उस पर नए और सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र बिछवाए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में हाथों में सुंदर सुंदर फूल मालाएं, अबीर, गुलाल, केसर लेकर पंक्तिवत खड़े हो गए। ऐरावत जैसे ही धरती पे उतरने लगे तो उनके आभूषणों की और पैरों में जो नुपुर बंधे थे, उनकी ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय घोष होने लगा। शाम होते होते ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आए। नगरवासियों ने फूल मालाएं, केसर, गुलाल और सुगंधित वस्तुओं से उनका स्वागत किया। पुरोहितों द्वारा ऐरावत पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की गई।
फिर वेद मंत्रों द्वारा ऐरावत और माता का पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी मिलकर माता का पूजन किया। अनेक प्रकार के पकवान ऐरावत हाथी को खिलाए गए और जमुना जी का पानी पिलाया गया। राजपुरोहितों द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। फिर माता कुंती और महिलाओं ने माता महालक्ष्मी का पूजन किया। 16 गांठों वाला धागा माँ को चढ़ाकर अपने अपने हाथों पर बांधा गया। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा में स्वर्ण आदि आभूषण और वस्त्र दिए गए। नगर की समस्त महिलाओं ने माता का रात जागरण किया और सुंदर सुंदर भजन गाए। और दूसरे दिन प्रातः मंत्रों उच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इसके साथ ही ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। जो भी माता महालक्ष्मी का यह व्रत करता है वह पुत्र पौत्र आदि धन संपदा से भरपूर रहता है। माता महालक्ष्मी सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल दो श्री माता महालक्ष्मी की जय। जय माता दी।